केंद्र सरकार चमार रेजिमेंट को बहाल नहीं करेगी, मैं कदम नहीं रोकूंगा और ना अपना आंदोलन समाप्त करूंगा। जब तक ये रेजिमेंट बहाल नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चमार रेजिमेंट में 1700 से ज़्यादा सिपाही थे, उसमें वाल्मीकि भी थे, धानक भी थे और सैंसी भी थे, जितनी भी ऐसी कम्युनिटी में जातियाँ हैं। अपने कश्यप भी थे और शर्मा परिवार से भी थे। मेरे खुद के गांव से 3 जातियों से सदस्य रह चुके हैं चमार रेजिमेंट में। सर, चमार रेजिमेंट का ये शौर्य दिवस मनाया गया है आज गांव हावड़ी में, क्या कहोगे कि क्या कुछ इतिहास रहा है चमार रेजिमेंट का? देखिए, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं और ये आग्रह भी करता हूं कि इस बात को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। आपका चैनल प्रयास कर रहा है तो उसका धन्यवाद है। चमार रेजिमेंट ये एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसको दबाकर, हमेशा से दबाकर रखा गया है। उसके इतिहास को क्यों दबा करके रखा गया है ये पता नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं जिन्होंने दबाया है इस इतिहास को, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था 1948 के दरमियान, तो यहाँ पर जब दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था पूरे विश्व में, तो उस समय पर चमार रेजिमेंट का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया गया उनसे लड़ने के लिए। उनकी मंशा कुछ भी हो सकती है कि उनके अंग्रेजी शासन के जो सिपाही हैं वो ना मरें। भाई, इस देश में हम शासन कर रहे हैं, इस देश को हम गुलाम बना करके रखा है, अभी इन्हीं के जो साथी हैं यहाँ के वही मरने चाहिए युद्ध में जाकर के, कुछ होगी उनकी मानसिकता। लेकिन उन्होंने ये जो लड़ाकू कौमें होती थी उन्हीं की रेजिमेंट बनाते थे वो। हाँ बिल्कुल, तू देखते थे ना वो कि इसमें मतलब कौन सी जाति है, जाति व्यवस्था तो नहीं थी खैर उस समय पर, क्योंकि चमार रेजिमेंट में 1700 से ज़्यादा सिपाही थे, उसमें वाल्मीकि भी थे, धानक भी थे और सैंसी भी थे, जितनी भी ऐसी कम्युनिटी में जातियाँ हैं। अपने कश्यप भी थे और शर्मा परिवार से भी थे। मेरे खुद के गाँव से 3 जातियों से सदस्य रह चुके हैं चमार रेजिमेंट में। तो 1943 में इसका गठन हुआ। उसके बाद 1944 से 45 के दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी शौर्य दिखाया और उसको जापान की सेना को मुक्की खानी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इनको बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा की उपाधि दी गई। आज भी कोहिमा में आप नागालैंड में जाकर देखोगे वार सिमेट्री बनी हुई, उसमें चमार रेजिमेंट के नाम अंकित है। वहाँ पे हमारे बुजुर्गों की शौर्य गाथा लिखी हुई है। उसके बाद एससी खाप महापंचायत ने मतलब इतने आज 81वां स्थापना दिवस है, 81 साल से किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संगठन ने चमार रेजिमेंट की आवाज़ को उठाने का प्रयास नहीं किया। एससी खाप महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित तंवर जी, बहन सोनिया तंवर जी, उन्होंने ये सोच के साथ टीम के सामने प्रस्ताव रखा कि इसको हम उठाते हैं, इसका स्मारक बनाने का काम करते हैं। हमने अनेकों जगह देखी, पूरे हरियाणा में हम घूमे, जगहों को निश्चित किया, वहाँ पर कार्य भी शुरू किए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं आती रहीं। और बहुत से आजकल कहानियाँ लोग फैला देते हैं कि एससी खाप महापंचायत ये कर रही है, वो कर रही है। कुछ साथी हैं, मैं उनका नाम ले भी सकता हूं, लेकिन लेना भी नहीं चाहूँगा, कोई की ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने बोला कि एससी खाप महापंचायत ने हमारे गांव में ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप आज देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, एससी खाप महापंचायत ने हमेशा से समाज को जोड़े रखने का काम किया है, समाज को एकजुट एक जगह पर रखने का काम किया है। पगड़ी बांधने का ट्रेंड एससी खाप महापंचायत ने शुरू किया था। सरों पर हमारे बुजुर्गों की शान पगड़ी, जो कहीं ना कहीं हमारा नौजवान साथी भूल चुका था, उसको दोबारा से ट्रेंड में लेके आए हैं। हावड़ी गांव में 2023 1 अक्टूबर 2023 में प्रथम चमार रेजिमेंट, विश्व का प्रथम चमार रेजिमेंट स्थापित करने का एससी खाप ने काम किया। उसके बाद 26 नवंबर के यहाँ पर संविधान दिवस मनाने का काम एससी खाप महापंचायत ने किया और 81 साल में प्रथम शौर्य दिवस, 81वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे प्रथम शौर्य दिवस जो मनाने का काम किया वो एससी खाप महापंचायत की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शौर्य वीरों की जो गाथा है, हमारे चमार रेजिमेंट के बुजुर्गों ने जो शौर्य दिखाया है, जो अपना दमखम दिखाया है, जिसके द्वारा जापान जैसी महाशक्ति को भी घुटने टेकने पड़ गए जिनके सामने, तो उस रेजिमेंट को बहाल कराने के लिए आप सभी हमारा साथ दीजिए और इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ताऊ जी, ये बताइए कि चमार रेजिमेंट जो है, इसके इतिहास की कहानी जो है अक्सर लोगों को नहीं पता है, इसके बारे में बताइए। भैया, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद। मैं अपना पूरा एड्रेस ही बता दूं। पहले तो मेरा प्रदेश उत्तराखंड, जिला मेरा हरिद्वार, तहसील मेरी भगवानपुर है, गांव मेरा हबीबपुर निवादा और मेरा एक छोटा सा संगठन भारतीय समाज सेवी यूनियन अराजनीतिक। और मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी, हर जैसे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है या कहीं हो रहा है, मैंने इन लोगों से सुना चमार रेजिमेंट भी थी और वो 3 साल चली, उसके बाद अंग्रेजों ने उसको बनाई थी और अंग्रेजों ने उसे खत्म कर दी। और मेरे अंदर एक जुनून उठा
इस लड़ाई को लड़ने के लिए 7 साल करीबन हो गए मुझे। तहसील भगवानपुर पड़ती है हमारी एसडीएम के यहाँ मेरा धरना चल रहा है इस मांग को लेकर भी। और सरकार मेरे पास आई 7 साल 1 महीने के अंदर। जो भाजपा सरकार है उसके पूर्व मुख्यमंत्री जो निशंक जी हैं, फिलहाल भी जिला हरिद्वार के सांसद हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन, मैं भूख हड़ताल कर दी थी, उन्होंने मुझे आश्वासन देकर उठाया, मेरा भूख हड़ताल खलवाई, कह लगे हम चमार रेजिमेंट को बहाल जरूर कराएंगे, आगे उनकी मर्जी में क्या करें। उन लोगों ने मुझे आश्वासन देकर मेरी धरना समाप्त करवाया और मुझे जूस पिलाकर और माला घेर कर सम्मान के साथ मेरा धरना समाप्त कराया। उसके बाद मेरे कदम अब भी नहीं रुक रहे। जहाँ भी प्रोग्राम चमार रेजिमेंट बहाल का होता है मैं वहाँ जाता भी हूँ और गांव गेल घूमता हूँ। और जब तक केंद्र सरकार चमार रेजिमेंट को बहाल नहीं करेगी मैं कदम नहीं रोकूंगा और ना अपना आंदोलन समाप्त करूँगा। जब तक ये रेजिमेंट बहाल नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चमार रेजिमेंट के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहोगे कि इनकी जो मांग है कितनी जायज़ है? देखिए, चमार रेजिमेंट को एक तरह से सजा दी थी अंग्रेजों ने, उसको भंग किया था, उसके बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से लोगों को जेल हुई थी, बहुत से लोगों को जो है वो भाग के जान बचानी पड़ी थी। तो वो रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए, हम उसके समर्थक हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी पूरी तरह से चमार रेजिमेंट बनाने का समर्थन करती है। चमार रेजिमेंट का 81वां जो स्थापना दिवस है, तो आज मुझे इस पावन जो कार्यक्रम है इसमें आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को इस चमार रेजिमेंट के आज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आज मेरी तरफ से जो भी को जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी इस रेजिमेंट के लिए जो मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री के माध्यम से मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमिका गांव हाबड़ी में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। दूसरा, मेरे गांव ऐतिहासिक गांव हाबड़ी में जो चमार रेजिमेंट का ऐतिहासिक स्मारक बनाया गया है, इसलिए गांव हाबड़ी एक सौभाग्यशाली गांव है। इसमें आज जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए। अपने हरियाणा से अलग अलग जगह से इतने सम्मानित सदस्य गांव हाबड़ी में पहुंचने के यहाँ पहुंचने पर ग्राम भाई से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए। हमारी टीम आपको सम्मानित करना चाहती है, तो हम एक बार स्मारक के सामने आए। सूर्य दिवस इनकी स्थापना पहले 6 महीने पहले की गई थी यहाँ स्थान पर। अब आज से सूर्य दिवस जो 1 अपना मार्च से जो सूर्य दिवस रखा गया है ये हर साल मनाया जाएगा। तो इसके लिए ही अपना बहन सोनिया जी और अमित अंवर जी ने ये प्रोग्राम रखा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये चमार रेजिमेंट को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा बहाल कराने के लिए इनकी एक जंग का शंखनाद है।